नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट के साथ साथ आज से आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज था, थोड़ा वीडियो बनाने में देरी हो गई, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अभी टाइम है आपके पास, 10 तारीख से शुरू होकर 16 तारीख तक प्रोग्रेस आपका चलेगा, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। आइए पहले आपको मोटा मोटी वो चीज़ देखते हैं जो हमारे लिए सबसे बेहद ज़रूरी है। आपके आवेदन की तिथि कब से कब तक है, पहले ये समझना ज़रूरी है। आपको आवेदन करना है, आवेदन किस लिए करना है पहले समझिए। आप डीएलएड पास कर गए, आपका लिखा क्वालिफाइड, तो क्वालिफाई अब तो कर गए, अर्थात अब आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा, सरकारी मिले या फिर प्राइवेट मिले, उतने रिजल्ट आपके निकाला जितने जितने आपकी सीट है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं सरकारी कॉलेज ही मिले, तो उसके लिए आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने की जो तिथि है वो 10 से लेकर 16 तक, यानी आज मैं 10 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, तो 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में आपको क्या क्या रहेगा, तो आपको पता है कि आपका जो स्कोर कार्ड आया है वो रहेगा, यानी जो कागजात आपसे मांगी जाए। आप इंटर पास है मान लीजिए, आप डीएलएड के स्कोर कार्ड को लेकर पहुंच जाइए कैफे में, आप अपने फॉर्म को खुद से भर लीजिए या कैफे वाले कैफे वाले से जाकर वहां से भरवा लीजिए। जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाए उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए और एक बार जाकर पहले समझ लेना है। अगर मान लीजिए कि आपको दिक्कत हो रही है कि मुझे नहीं पता क्या क्या मांगा, तो कैफे वाले के पास जाइए। ऐसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन कैफे वाले के पास जाइए और उनसे पूछिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है, और घर से आके सारे डॉक्यूमेंट एक साथ लेकर तब जाइए और तब जाकर अपने फॉर्म को आप सबमिट कीजिए। उसके बाद जब फॉर्म आप भर लेंगे तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्रथम चयन सूची जारी होने की जो तिथि है वो 20 तारीख को है, यानी 20 तारीख को, 20 अगस्त को 2026 को आपके पास क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी। उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कॉलेज आवंटित हुआ है तो कौन सा हुआ है, क्या सरकारी कॉलेज मिला है, नहीं मिला है तो भैया अगले सूची का वेट करना है। ठीक है, अगर अगर पहली सूची में आपका नाम आ गया तो नामांकन की जो तिथि होगी 20 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में आपको नामांकन करा लेना होगा। क्लियर? अच्छा, आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप प्रक्रिया की अवधि आपके पास है जो 20 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच है। अर्थात अगर आपने यहाँ कराया है, उसके बाद आपको स्लाइड अप की प्रक्रिया है कि आप किसी कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, तो आपको स्लाइड अप की एक प्रक्रिया आती है, एक ऑप्शन आता है जिसको आप करेंगे, तो उसका तिथि है 20 से लेकर 24 तक। प्रशिक्षण द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किए जाने की तिथि 25/8 हो जाएगी। अच्छा ठीक है, उसके बाद जिस आवेदक का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है तो उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि 27 तारीख को, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपने पहले सूची के लिए भरा, आपका कहीं भी नामांकन नहीं हुआ, तो फिर उसके लिए अलग से आपको तिथि दी गई है 27 तारीख। द्वितीय चयन सूची जारी करने की तिथि होगी 29 तारीख। जब 27 को ये काम खत्म हो जाएगा तो 29 तारीख को सेकंड लिस्ट जारी होगा। द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन अवधि जो होगी 29 तारीख से लेकर 1 तारीख तक हो जाएगी। आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया होती है। फिर यहाँ भी दिक्कत वही चीज आएंगी। फिर यहाँ दिया कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किए जाने की तिथि 2 तारीख और तृतीय चयन सूची जारी करने की तिथि 5 तारीख और तृतीय जो एडमिशन होगा 5 से लेकर 7 तारीख के बीच में। प्रशिक्षण द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट अपडेशन किए जाने की अंतिम तिथि 8/9 होगी। समझ रहे हैं? यानी आज से जो प्रोसेस शुरू हो रहा है वो प्रोसेस आपको 8 सितंबर तक चलेगा। पहली आपकी लिस्ट आएगी, उसमें नहीं हुआ तो दूसरी लिस्ट आएगी, उसमें नहीं हुआ तीसरी लिस्ट आएगी, किसी ना किसी में आपको तो कॉलेज मिल ही जाना है। इसके साथ साथ आपको जानना है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 26-28 में नामांकन के लिए स्वीकृत कुल सीटों के विरुद्ध आवेदकों का नामांकन हेतु चयन मेरिट कम चॉइस के आधार पर किया जाएगा। रिक्त सीटों के विरुद्ध क्रमिक रूप से आवश्यकता अनुसार क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय चरण में संस्थान आवंटन उपरांकित निर्देश प्रक्रियाओं के तहत ऑनलाइन किया जाएगा। इसके अलावा नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी पोर्टल पर प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर फी वगैरह क्या लगेगा अगर मुझे सरकारी कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो देखिए यहाँ सब चीज़ दिया हुआ है। जो चीज़ कंफर्म है देने के लिए उसको मैं बता देता हूँ, यहाँ मैंने टिक आउट किया हुआ आपके लिए क्या क्या जरूरी है। एक तो आपको बता दिया मैंने 10 तारीख से लेकर 16 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा 17 वर्ष होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 को सभी कोटि के लिए, 17 साल मिनिमम आपको होनी चाहिए। इसके साथ फीस की बात करें तो देखिए 1,20,000 टोटल आपका फीस है। किस लिए? प्राइवेट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको मिलता है अर्थात निजी प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए अधिकतम शुल्क जो है 1,20,000। उससे ज़्यादा अब अलग अलग चीज़ों के लिए क्या मांगा जाता है वो तो कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फी जो है आपका पढ़ने के लिए वो इतना ही है। इसके अलावा ये देखिए, ये आपको आवेदकों का डीएलएड संयुक्त प्रवेश पत्र 2026 से प्राप्त स्कोर रैंक चाहिए। डीएलएड पाठ्यक्रम कोर्स संचालित संस्थानों में स्वीकृत सीट की संख्या चाहिए। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान की प्राथमिकता चाहिए। आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के प्रभावित प्रावधान चाहिए, यानी ये सब चीज़ आपको लगेगा
तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब बनवा के आप अपने पास रखेंगे। बाकी जो मेन मुद्दा था वो मेन मुद्दा यही था, यही आपको सबसे मेन में समझाना था कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू हो गया है, आवेदन की तिथि स्टार्ट हो चुकी है। आज 10 से लेकर 16 पहले आवेदन करिए, आवेदन करके फिर निश्चिंत हो जाइए। टाइम टू टाइम वीडियो आपके पास जाता जाएगा, उससे जानकारी आपको मिलती जाएगी और इसके आधार पर आप आगे का काम करते जाएंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 500 आवेदन शुल्क लगेगा, एससी एसटी के लिए आपको 350 लगेगा। ये आपका फी है जो आपको फॉर्म भरते समय देना होगा। तो लिस्ट पहले आपको जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप पहले अप्लाई करिए। अप्लाई सारे के साथ साथ आपका एडमिशन का प्रोसेस जब शुरू होगा तब आपको पता चलेगा पहले लिस्ट आया कि नहीं आया। उसके बाद आपको वीडियो बना बना के टाइम टू टाइम बताया जाएगा, फिर उसको आप फॉलो करते रहेंगे। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद।